मैं अफ़गानिस्तान आज टच नहीं करूँगी क्योंकि उसका मैं अलग से नेक्स्ट क्लास में रखूँगी। तो आज हम ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और यूएई करेंगे। ओके। ऑल्सो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्लास के बीच में प्लीज़ डाउट्स मत उठाइएगा। क्लास के एंड में आप लोग को सब टाइम मिलेगा डाउट्स पूछने के लिए। तो तब तक के लिए बस क्लास फटफट हम करते हैं। आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। दिख रहा है। ओके ओके। सो फर्स्ट कॉमन ग्राउंड जो हर एक देश के लिए आपको पढ़ना होगा, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा या आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, तो मैं इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। एक तो जो अभी करंट जो भी कंट्रीज है उनका इंडिपेंडेंस या मैम थोड़ा सा जूम कर दीजिए। जूम बेटर। ओके। आप लोग का इंडिपेंडेंट एंड और रिपब्लिक डेज जो भी है उनके डेट्स आपको याद करने होंगे। आप लोग को नेबरिंग कंट्रीज और नेचुरल बाउंड्रीज याद के नाम याद करने होंगे। एथनिसिटीज, ऑफिशियल लैंग्वेज, फ्लैग्स एंड उनका कलर्स का क्या मीनिंग है एंड द सिंबल्स यूज्ड। तो अगर इन कंट्रीज में नेशनल एनिमल, बर्ड, ड्रेस या खाना है तो वो भी आप लोग को एक बार पढ़ना होगा। बस नोट कर लिए, ज़्यादा बस आपको दिमाग में रख होना चाहिए कि ये क्या क्या है। जियोग्राफिकली इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स मतलब सबसे लंबी लेक, रिवर, माउंटेन एक्सेट्रा। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स के नाम, नोबेल प्राइज विनर, ऑस्कर या ग्रैमी वालों के नाम एंड यूनेस्को साइट्स, ये आपको याद रखने होंगे। इनका तो मैं आपको कुछ कर नहीं सकती, ये तो बस है ही, क्योंकि ये है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप बेसिकली आपको बताता है कि कहाँ कौन से माउंटेन रेंजेस है और रिवर्स। बेसिकली रिवर तो सिर्फ दो ही है, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। बस क्योंकि मिडल वेस्ट एशिया में तो मोस्टली सैंडी एरियाज है, तो ये है। बस आपको वाटर बॉडीज के नाम भी याद रखने होंगे, जैसे अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, जॉर्डन और सुएज कैनाल, ये आपको दिमाग, और एंड द रेड सी आपको दिमाग में रखने होंगे। और अगर आप इस मैप पे आ जाएंगे तो आप लोग को प्लेटोज और माउंटेन्स अलॉन्ग विद और डेजर्ट्स के नाम भी मालूम पड़ेंगे, जैसे इधर का तो जैसे होदास माउंटेन, असर माउंटेन, अरेबियन पेनिनसुला, ये आपको सब मिलेगा। और अगर आप आपका फिजिकल मैप और ये नेक्स्ट यहाँ पॉलिटिकल मैप है जहाँ आपके कंट्रीज है जो अभी और उनके बाउंड्रीज, उनके साथ अगर आप कंपेयर करते रहेंगे तो आप लोग को मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा माउंटेन रेंजेस और प्लेटोज और डेजर्ट्स कहाँ पड़ता है। ऑल्सो मुझे लगा कि मैं मैप्स यूज़ कर दूँ ताकि आप लोग को सीखने में थोड़ा आसानी होगी, ताकि आप विजुलाइज करेंगे तो ज़्यादा इजीली मालूम पड़ता है। तो यहाँ है ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, मेन तो ये है। फिर ओमान, यमन, सीरिया, जॉर्डन और पैलेस्टाइन, और यहाँ इजिप्ट है। और तो ये आप लोग एक बार इन मैप्स में ज़रूर जाएंगे और जो इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस है, प्लेटोज है, वाटर बॉडीज़ है, उनके नाम याद करिए। पॉलिटिकल मैप से भी आप लोग नेबरिंग कंट्रीज भी ठीक से दिमाग में रख सकते हैं। ओके। जैसे मैंने पहले बोला था, आज मैं सिर्फ ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और यूएई को टच करूँगी। अफ़गानिस्तान के लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और मुझे खुद के नोट्स और पीपीटी भी बनाना है, तो मैं वो अगली क्लास में शुरू करूँगी। तो सबसे पहले आता है ईरान। मॉडर्न हिस्ट्री में तो आपके खजास, पहलावीज और आपका फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आ गया था 1979 में बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन। और पहले था आयतुल्लाह खुमैनी और
ड्यूरिंग उसके समय पे हमारा इराक ईरान वॉर हुआ था और खोमेनी के बाद खामेनी आया है। ज्योग्राफी में उसके बॉर्डर्स में नॉर्थ वेस्ट में आर्मानिया और अज़रबैजान, नॉर्थ में कैस्पियन सी, नॉर्थ ईस्ट में तुर्कमेनिस्तान, ईस्ट में अफगानिस्तान, साउथ ईस्ट में पाकिस्तान, साउथ में पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान और वेस्ट में टर्की और इराक। गवर्नमेंट इज इस्लामिक just a sec. इस्लामिक theocracy और प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। इसका ये मतलब होता है कि जब से वेस्ट एशिया में इस्लामिक डायनेस्टीज एंड इस्लामिक रेवोल्यूशंस have taken over, so usually वो लोग अपने रिलीजन इस्लाम के रिलीजन से रूल करते हैं। इंडिया की तरह नहीं कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना के रखा है। ईरान के लिए अगर जब इस्लामिक थेरोक्रेसी है तो जो रिलीजियस लीडर है और जो कंट्री का लीडर है वो दोनों दे आर द सेम एंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन इज द कुरान। नेक्स्ट आता है आपका इराक। इराक में सबसे पहले तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, फिर उनमें से उसके बाद कुछ सेंचुरीज में आपका था एम्पायर्स में अक्कादियन, सुमेरियन, असीरियन और बेबीलोनियन। फिर ओटोमन एम्पायर आया और उसके बाद पार्टीशन हुआ। ओटोमन एम्पायर का पार्टीशन हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। उसके बाद ये पूरा एरिया लीग ऑफ नेशंस को दे दिया गया था ना। लीग ऑफ नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो यूनाइटेड नेशंस के पहले यूरोपियन पावर्स ने बनाई थी। तो लीग ऑफ नेशंस के तहत हाशिमाइट किंगडम ऑफ इराक बनी थी, बट वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, वो ब्रिटिश रूल के अंडर थे और 1932 में वो लोग को ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस मिला। फिर 58 में इराकी रिपब्लिक बना। 68 to मैम 2000 थोड़ा सा जूम कर दीजिए। बेटर। आप लोग को ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग को ये मिल जाएगा ऑनलाइन यूट्यूब पे। एनीवेज, तो 1968 to 2003 अरब सोशलिस्ट पार्टी हैड वाज रूलिंग ओवर इराक और आप लोग का है 1980 to 88 द इनफेमस इराक ईरान वॉर। आप अगर देखेंगे तो मैं इराक ईरान वॉर में डिटेल में नहीं गई हूँ क्योंकि वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में आता है एंड उसमें मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा क्योंकि और बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझा दूँगी। ज्योग्राफी में मेजर ज्योग्राफिकल फीचर्स इराक में आता है तो आपका पर्शियन गल्फ, मेसोपोटामियन एलुवियल प्लेन, जाग्रोस माउंटेन रेंज और सीरियन डेजर्ट एंड द 2 मेजर रिवर्स टिग्रिस एंड द यूफ्रेट्स। अगर आप वापस इस मैप पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ ये 2 रिवर ही है और मेजरली वो इराक के थ्रू जाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कौन से कंट्रीज से मेजरली वो 2 रिवर जाती है। फिर बॉर्डर्स में आता है आपका टर्की नॉर्थ में, ईरान ईस्ट में, कुवैत साउथ ईस्ट में, सऊदी अरेबिया साउथ में, जॉर्डन साउथ वेस्ट में और सीरिया वेस्ट में। और इराक में 19 गवर्नरेट्स या प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया है और गवर्नमेंट स्टाइल इज अ फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, मतलब वहाँ इलेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अरब पेनिनसुला। ना अरब पेनिनसुला में बेसिकली एमिरेट्स है ना, तो ये आपके एमिरेट्स के नाम हैं अबू धाबी, अजमान, दुबई, फुजैरा, रस अल खैमा, शारजा, अल खुवैन।
और बॉर्डर्स में आता है आपका ओमान, सऊदी अरेबिया, और मैरीटाइम बॉर्डर्स में आता है आपका पर्शियन गल्फ में कतार और ईरान। बेसिकली इन एमिरेट्स में इसके ऊपर एक शेख होता है, और वो तो 7 एमिरेट्स है, तो 7 शेख है, और फिर उन 7 शेखों में से वो लोग प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। सो इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ, इट्स लाइक, तो जो वो शेख होते हैं दे आर अ मोनार्क, मतलब वो अपने राजाओं के तरह होंगे। वो शेख इलेक्ट नहीं किए जाते, पर शेख के बीच में प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है, इसके लिए इलेक्टिव मोनार्की है। एमिरेट्स के नाम तो मैंने आपको बता दिया। फिर आता है आपका सऊदी अरेबिया। नाउ अब बहुत सालों से हाउस ऑफ सऊद रूल कर रहा है सऊदी अरेबिया। इसमें एमिरेट ऑफ Diriyah था, the first Saudi state, Emirate of Najd, second Saudi state, Emirate of Najd and Hassa, Emirate of Mecca, and Emirate of Riyadh. Geography, it's the, first of all, it's the largest country in the Middle East, और सेकंड आपका आता सेकंड लार्जेस्ट इन द अरब वर्ल्ड। आपके बॉर्डर्स में आता है जॉर्डन एंड इराक नॉर्थ में, कुवैत नॉर्थ ईस्ट में, कतार, बहरीन एंड यूएई ईस्ट में, ओमान साउथ ईस्ट में, यमन साउथ में, और इजिप्ट एंड इसराइल से वो सेपरेट हुआ है गल्फ ऑफ अकाबा से। And Saudi Arabia is also the only country with a coastline along the Red Sea and Persian Gulf. Now, Saudi Arabia में राजाओं के तरह है absolute monarchy. There is no legislative body. ये important है. There is no legislative body in Saudi Arabia. आपको इसे पूछा जा सकता है कि कौन सी मिडिल ईस्टर्न कंट्री है जो उसके पास कोई लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है। और ये आप अपने दिमाग में रख सकते हैं कि आप कौन से कंट्रीज को आपको और पढ़ना है। एक तो इजिप्ट, सीरिया, कतार और पैलेस्टाइन। पीपीटी तो ख़त्म हो गया, पर मैं आपको बता देती हूँ अगले क्लास में का क्या प्लान है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में उनका ज्योग्राफी और हिस्ट्री कंपैरेटिवली उतना वाइड नहीं है जितना भी उनके मॉडर्न एरा में हो रहा है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपको जो भी अगर आपको समझना है तो उसके लिए हमें वर्ल्ड वॉर्स पढ़ना होगा। अगर वर्ल्ड वॉर समझना है आपको यूरोप के बारे में पढ़ना होगा। तो अभी मिडिल ईस्ट में हमारा स्टेट ऑफ अफगानिस्तान बचा है, आपका इराक ईरान वॉर बचा है, आपका अरब स्प्रिंग बचा है, और आपका ईरानियन रेवोल्यूशन बचा है। तो मुझे आप लोग से ये पूछना था कि नेक्स्ट क्लास में हम मिडिल ईस्ट पे ही रहे कि हम यूरोप में जाए, क्योंकि यूरोप का हिस्ट्री करके फिर हम एक साल वर्ल्ड वॉर करेंगे और फिर आके आपका मिडिल ईस्ट का जो करंट इश्यूज है उस पे जाएंगे। आप लोग बोल सकते हैं आप लोग को कैसे ज़्यादा अच्छे से समझ में किस में आएगा। आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं। हेलो एनीवन? यूरोप पहले पढ़ लेते हैं। यूरोप, ठीक है। तो अगली क्लास में मैं आप लोग को फिर यूरोप में आपका जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और रशिया आता है, तो उसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो जाएगा। और फिर फ्राइडे को बेसिकली वर्ल्ड वॉर करेंगे, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, और फिर उसके बाद क्या क्या हो रहा है बेसिकली मिडिल ईस्ट में, वो आप लोग के लिए सही रहेगा। हाँ दी। कोई
किसी की तो आवाज़ है, कुछ सुन नहीं रहा मुझे आप लोग। मैम इसका पीडीएफ सही ग्रुप में रहेगा। भेज दीजिएगा। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और ये यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, आप लोग के पास और अगर और कोई क्वेश्चन है, अगर आपको मिडिल ईस्ट में कोई पर्टिकुलर इशू जो आपको समझ में नहीं आया, जिसमें मैं आगे अच्छे से आपको समझा सकूँ, तो आप अभी मुझे बता दीजिए, क्योंकि आज का तो क्लास बहुत छोटा था। हाँ, पीडीएफ मैम क्लास में मिल जाता तो अच्छा रहता। पीडीएफ? यस मैम। ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो ये आपको यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। मैम अगर यूट्यूब पे आप दिक्कत है। रिवीजन अभी करने में बार बार कैसे देख सकते हैं तो ये तो हमने पहले से ही बता दिया था। अगर आप लोग को और कोई डाउट्स है तो आप बता दीजिए मुझे। मिडिल ईस्ट में कौन से कंट्री को हम ज़्यादा पढ़ें हम्म बेहतर से? मिडिल ईस्ट में हम कौन सी कंट्री को सबसे बेहतर करके पढ़े, मतलब सबको? देखो, आज जो मैंने आपको 4 बताई, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आज मैंने कवर नहीं किया क्योंकि अफगानिस्तान थोड़ा मेसी है और मुझे थोड़ा लंबा टाइम लगेगा खुद के नोट्स बनाने में और आप लोग को पढ़ाने में। मेजरली तो ये 5 कंट्रीज है। ये 5 अगर आप पढ़ेंगे तो आपका लगभग हो जाना चाहिए। अगर आपको और थोड़ा पढ़ना है तो आपके लिए आता है और ऊपर से पैलेस्टाइन और इज़राइल के बारे में भी पढ़िए, उसका भी मैं आप लोग के लिए थोड़ा-सा पॉइंट नोट्स बना दूँगी पैलेस्टाइन। पर मेजरली ये 5 कंट्रीज़ अभी के लिए तो।